डिस्क्लेमर। नमस्कार, ये कहानी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के लिए है और यह कहानियां केवल 18 वर्षीय वयस्क के लिए हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं कि यह कहानियां केवल काल्पनिक है और वास्तविकता के साथ किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना का कोई संबंध नहीं रखती हैं। हमारे दर्शक को याद दिलाना चाहते हैं कि इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज में चल रही कुरीतियों को दिखाने के लिए है। कृपया ध्यानपूर्वक और सावधानी से कहानियों का आनंद लें और व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए इन कहानियों को अपने जीवन में स्थान न दें। हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे। ऐसे तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी, सब ठीक ही चल रहा था। पर यह कहने में भी गुरेज नहीं करूंगा कि हमारा काम जीवन अब पूरी तरह से नीरस हो चुका था। न तो कुछ नयापन, न ही वो पहले वाला उत्साह और न ही दिन भर काम की थकान के बाद रात को एक दूसरे के सानिध्य की उमंग। शशि भी दिन भर घर और बच्चों में उलझकर रह जाती थी और मैं भी अपने व्यापार की सिरदर्दी में खोया रहता था। अक्सर रात को साथ बैठते तो हमारा झगड़ा हो जाता। ऐसा लगने लगा था कि जीवन में कुछ खोने लगा है, जैसे जवानी ढल गई है। हम दोनों ही अपनी उम्र से अधिक लगने लगे। किसी चीज की कमी है, पर क्या, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। पर यह भी तो सच है कि हम दोनों शुरू से ही एक दूसरे को दिलोजान से प्यार करते रहे हैं। या यूं कहूं कि हम तो दो जिस्म एक जान है, तो शायद गलत नहीं होगा। रात को अक्सर शशि इतना थकी होती कि बिस्तर पर आते ही सो जाती। मुझे नींद थोड़ी देर से आती थी तो मैं थकान मिटाने को अपनी फेसबुक आईडी खोलकर मित्र खोजने लगता। एक दिन ऐसे ही फेसबुक चलाते चलाते मुझे एक दंपति की आईडी में उनकी कुछ अंतरंग तस्वीरें दिखाई दी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से संपादित करके दोनों की पहचान को छुपाते हुए परंतु उनकी कामवासना को दर्शाते हुए प्रस्तुत की गई थी। साथ में उस युगल दंपति द्वारा अपने जैसे ही अन्य दंपति जो मैच्योर लाइफ के दौर से गुजर रहे थे को ढूंढने एवं उसने मिलने की इच्छा भी प्रकट की गई थी। मेरी उस आईडी के प्रति जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने उसको खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में गोते लगा रहा हूँ। वहां तो ऐसे जोड़ों की भरमार थी, अधिकतर मेरी ही आयु वर्ग के थे। मैंने उनमें एक दो लोगों से बातचीत करने का प्रयास भी किया, परंतु जैसे ही मैं उनको बताता कि मैं एकल पुरुष हूं तो वो नमस्ते करके चले जाते। ये तो मैं समझ चुका था कि इस खेल में हर कपल सामने भी सिर्फ कपल से ही बात करने में रुचि ले रहा था। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था और अति उत्तेजक परंतु बेहद आकर्षक भी। मैं तो सारी रात सो भी न सका। सुबह उठते ही ऑफिस गया तो जाकर अपने लिए भी फेसबुक पर ऐसी ही एक आईडी बना डाली और रात में ढूंढे सभी युगलों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। मेरी आईडी पर कपल नाम देखकर कुछ कपल्स ने मुझे अपना मित्र भी बना लिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू होने लगी। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे और अनुभवी तरीके से बात करते थे, तो कुछ अच्छे मित्र भी बन गए। उन्होंने अपनी कपल फोटो भी मुझे शेयर की और मुझसे भी हमारी कपल फोटो मांगी। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने पुराने संग्रह से अपनी और शशि की कुछ फोटो एडिट करके मित्रों को शेयर कर दी। अब उन मित्रों से फोन पर भी बात शुरू हुई तो कुछ की पत्नी से भी वार्ता होने लगी, तो मित्रों ने मुझसे भी शशि से बात करने की इच्छा जाहिर की। अब तो मैं सच में फंस चुका था, क्योंकि शशि से तो मेरी ही ढंग से बात नहीं होती थी। तो भाई तुम्हारी कहां से करवाऊं? शायद यही सोच रहा था मैं उस वक्त। खैर समय बीत रहा था। एक दिन जब मैं शशि के साथ अकेले में बैठा कुछ अच्छा माहौल में बात कर रहा था तो मैंने शशि से उन कपल्स का जिक्र किया और बताया कि उसमें मेरे भी कुछ मित्र बन गए हैं, जिनसे और जिनकी पत्नियों से भी अक्सर मेरी बात होती है। वो लोग भी तुमसे बात करने के इच्छुक हैं। मेरी बात सुनकर शशि ने इसके बारे में मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। मैंने भी सीधे सीधे शशि को अपनी उस कपल आईडी के बारे में बता दिया। बस सुनते ही शशि तो जैसे मुझ पर बिफर पड़ी। कुछ तो व्यवहार से गुस्सैल, ऊपर से ऐसी चीज की तो उसने उम्मीद भी नहीं की होगी मुझसे। तो गुस्सा तो आना ही था। अब मैंने भी चुप रहना ही उचित समझा, पर अपनी आईडी पर मैं अक्सर लोगों से बात करने लगा। बहुत से ऐसे कपल से बात हुई कि उनके आपसी प्यार को देखकर मुझे उनसे जलन होने लगती। कभी कभी मुझे महसूस होता कि हम दोनों के बीच की दूरियों के लिए जितनी जिम्मेदार शशि है उतना ही मैं भी तो हूँ। मैं भी तो हमेशा शशि का पति ही बना रहा, कभी उसका मित्र बनने की कोशिश ही नहीं की। अब मैंने अपनी गलती को समझकर सुधार करने की कोशिश की। धीरे धीरे मैंने शशि पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी हर बात को ध्यान से सुनता, जहां वो गलत होती वहां भी उसका साथ देता, हर जगह एक दोस्त की तरह उसकी मदद करता, उसको परिवार से अलग भी कुछ समय देने का प्रयास करता। ये सब करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था।
धीरे धीरे शशि में भी परिवर्तन आने लगा, अब वो थोड़ी नर्म भी हो गई। अब हम दोनों ही अनेक कपल फ्रेंड्स से बात करने लगे। कभी कभी कुछ अलग तरह की मौज मस्ती भी करते। लोगों को मस्त जीवन जीते देखकर हम भी जीवन में मस्त रहना सीख रहे थे। अब जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी, आपस में प्यार बढ़ने लगा। हम अक्सर एक दूसरे को समय देने का प्रयास करते। शादी के बाद पहली बार हमने एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया और हम निकल पड़े पंचगनी के सुहाने सफर पर। सिर्फ हम दोनों। हमने तय किया कि इन 2 दिनों में हम घर परिवार बच्चों के बारे में कोई बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को ही समय देंगे। पंचगनी का मौसम जैसे सोने पे सुहागा। ऊपर से पंचगनी के होटल ने जो सत्कार किया वो तो अविस्मरणीय था। जैसे कि मेरी आदत बन चुकी थी, पंचगनी पहुंचते ही मैंने अपनी उस फेसबुक आईडी का स्टेटस अपडेट किया और आराम करने लगा। कोई 10 मिनट बाद ही मेरे मोबाइल पर एक फेसबुक कपल फ्रेंड विवेक काजल का फोन आया। हेलो विवेक, कैसे हो? मैंने पूछा। क्या राजीव भाई, आप भाभी को लेकर पंचगनी को निकले और बताया भी नहीं? उधर से विवेक बोला, ये तो मैंने अभी आपको स्टेटस देखा तो पता चला। विवेक ने बोलना जारी रखा। मैंने कहा, अरे यार, बस पहले से कुछ प्लान नहीं था, अचानक ही प्रोग्राम बना। लेकिन अच्छा हुआ ना, हम भी कल सुबह ही पंचगनी पहुंचे हैं, अभी 2 दिन और यहीं हैं। अगर चाहो तो मिलकर घूमेंगे, मस्ती करेंगे। विवेक ने कहा। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, कहकर मैंने तुरंत शशि की तरफ देखा और उसको विवेक और काजल के पंचगनी होने के बारे में बताया। सुनकर शशि भी मुस्कुराए। काजल जरा शशि से बात करना चाहती है, विवेक ने कहा। मैंने शशि से पूछकर फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि वो विवेक काजल को पहले से जानती थी और उनसे 2-3 बार फोन पर भी बात हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने आपस में काफी देर तक बात की और अंत में तय किया कि 2 घंटे बाद विवेक और काजल हमारे होटल में ही आ जाएंगे। फिर यहीं से हम चारों साथ चले गए और 2 दिन तक पंचगनी का मजा साथ ही लेंगे। अब शशि और भी खुश लग रही थी, क्योंकि साथ में घूमने को हम जैसा एक और कपल जो मिल गया था। मैंने भी शशि की इस खुशी को और बढ़ाते हुए तय कर लिया कि कोशिश करेंगे कि विवेक और हम एक ही होटल में रुकें ताकि साथ बना रहे। ठीक 10 बजे होटल के रिसेप्शन से फोन आया और विवेक काजल के आने की सूचना मिली। मैंने उन दोनों को मेरे रूम में ही बुला लिया। कुछ देर बातचीत के बाद ये तय हुआ कि वो भी अपना होटल छोड़कर हमारे होटल में ही रुकेंगे। सब कुछ तय होने के बाद हमने अपने होटल में ही बराबर वाला कमरा उनके लिए बुक कर लिया और सिर्फ 1 घंटे में ही विवेक और काजल हमारे होटल में शिफ्ट हो गए। अब ज्यादा समय न गवाते हुए हम चारों दोस्त तुरंत टैक्सी करके घूमने निकल गए। शायद ईश्वर भी मेहरबान थे हम पर। चारों ओर काली घटा छा गई, शीतल हवा चलने लगी। चारों तरफ की हरियाली पहाड़ियों के बीच इस मौसम में घूमना ऐसा लग रहा था जैसे शायद स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। दिन भर में जितनी मस्ती हम चारों ने की, उतनी तो शायद पूरे जीवन में भी नहीं की होगी। बहुत अच्छी दोस्ती जो हो गई थी हम चारों में। विवेक और काजल दोनों ही पति पत्नी कम एक दूसरे के दोस्त ज्यादा थे। बहुत खुले विचारों वाले और जीवन को पूरी तरह से जीने वाले दंपति। कभी कभी तो उन दोनों को देखकर मुझे जलन होने लगती, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी में आपस में भले ही कितना भी अच्छा संबंध रहा हो, पर हम दोस्तों कभी नहीं बन पाए। बस यूं ही मस्ती करते घूमते फिरते हम लोग शाम को 6 बजे प्रतापगढ़ के किले में पहुंच गए। ये हमारा अंतिम पड़ाव था, बहुत थकान होने लगी थी ना। टैक्सी वाले ने हमें 8 बजे तक टैक्सी स्टैंड पर आने को बोल दिया। अब इतना बड़ा किला और सिर्फ 2 घंटे, यार समय तो कम है ना, पर चलो जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा घूम फिर कर हम लोग किले के कई एकड़ में फैले बाग में आ गए। हमारे अलावा और भी बहुत सारे सैलानी बाग में टहल रहे थे। बाग की खूबसूरती देखते ही बनती थी, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। हम लोग भी आपस में हंसी मजाक छेड़छाड़ करते हुए बाग में टहल रहे थे। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही थी कि सिर्फ खुद में डूबी रहने वाली अंतर्मुखी शशि भी हमारे इस टूर को पूरा एंजॉय कर रही थी। विवेक और काजल से उसकी अच्छा मित्रता हो गई। विवेक तो शुरू से ही शशि की खूबसूरती पर फिदा था, पर अब शशि भी खुलकर मस्ती कर रही थी। मैंने पिछले 12 सालों में शशि को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। यहाँ आकर तो वो बिल्कुल चंचल हिरनी बन गई थी। जैसी शशि मैं पिछले 12 सालों में ढूंढ रहा था, वो मुझे आज मिली। इसीलिए मैं भी बहुत खुश था। शशि मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी और हर कदम पर साथ भी दे रही थी। इसी तरह मस्ती करते टहलते टहलते हम लोग बाग में काफी दूर निकल आए। तभी अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई।
बाग में टहलने वाले सभी लोग बारिश से बचने को इधर उधर भागने लगे। हम लोगों ने भी भागकर एक पेड़ की ओट में शरण ली, पर इतनी तेज बारिश में भला पेड़ के नीचे हम कैसे बच पाते। कुछ ही मिनटों में हम चारों पूरी तरह भीग गए। वहां से निकलने के लिए चारों तरफ देखा तो बाग तो बिल्कुल खाली हो चुका था। आसपास के सभी लोग पास में बने रिसोर्ट में चले गए थे। मैंने भी वहां जाने को कहा तो काजल बोली, क्यों राजीव, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, क्या करेंगे रिसोर्ट में जाकर, वैसे भी बारिश में नहाने का अलग ही मजा है। शशि ने भी तुरंत काजल की हाँ में हाँ मिलाई। हम दोनों पुरुष अब निरुत्तर हो गए। तभी विवेक ने कहा, जब भीगना ही है तो खुल की भीगो ना, यूं पेड़ के नीचे छिप कर क्यों। बस क्या था, चारों ने दौड़ लगा दी इस बाग के खुले आसमान के नीचे। हमारे कपड़े तो बुरी तरह भीग गए। तब तक बारिश भी तेज हो गई। मेरी निगाह शशि पर गई। नीले रंग के कपड़ों में लिपटी शशि आज मुझे बहुत कामुक लग रही थी, बिल्कुल कामदेवी जैसी। मैं बरबसी शशि की तरफ बढ़ा और उसको बाहों में ले लिया। शशि ने एक पल को नजरें ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर वो भी इस कामुक चुंबन में मेरा साथ देने लगी। अब तो शशि को ऐसा आनंद आने लगा कि वो मेरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। इस बारिश के मौसम में भी शशि का पूरा बदन गर्म होने लगा। वो शशि जिसने अपने कमरे में लाइट ऑन होने पर भी कभी मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। घर में आज तक जब भी हम कामावस्था में रहे, शशि हमेशा एक निष्क्रिय भागीदार ही रही। पर आज शशि को यह क्या हुआ? शायद इसी शशि को तो मैं 12 सालों से खोज रहा था। मेरे अंदर भी खून का दौरा तेज हो गया। हम दोनों तो एक दूसरे से ऐसे लिपटे कि दुनिया जहान की खबर ही नहीं रही। तुरंत ही मैंने शशि पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। तभी शशि की निगाह विवेक और काजल पर गई। वो दोनों भी तो दुनिया को भुलाकर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। शशि ने मुझे नजरों से इशारा किया। मैंने उन दोनों को देखा, फिर शशि की तरफ देखकर मुस्कुराया। शशि ने एक पल को मुझसे छूटकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक हम चारों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शशि पुनः मुझसे लिपट गई। इस बार शशि ने बाहें फैलाकर खुद मुझे जकड़ लिया। अब मैं बारिश में भीगकर भी कामाग्नि में तपने लगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी पता नहीं था। बस बाहों में एक सुंदरी थी और मैं उस पल के आनंद को जन्नत महसूस कर रहा था। मुझे पता भी नहीं चला कब मेरे हाथ शशि के शरीर के साथ खेलने लगे। मेरे पूरे बदन में चींटियां सी दौड़ रही थी। मेरे अंदर खून की गर्मी बढ़ती गई। बारिश के बावजूद मेरा पूरा बदन तप रहा था। शशि के बदन की गर्मी भी मैं महसूस करने लगा। मेरे हाथ शशि के बदन के हर कटाव को ऊपर से नीचे तक नापने लगे। अचानक होश तब आया तब शशि का एक हाथ मेरे बदन के ऊपर आया। मैंने भी सबसे पहले घूमकर विवेक और काजल की तरफ देखा। वो दोनों भी मस्ती से लगे थे, पर इस समय उनकी निगाहें हमारी तरफ ही थी। नजरें मिलते ही विवेक मुस्कुराया, पर काजल ने मेरी तरफ शरारती ढंग से आंख मारी। मैंने खुद को नियंत्रित किया और शशि को भी इशारा किया। हम दोनों थोड़ी दूरी पर ही प्रेमालाप कर रहे। विवेक काजल की तरफ बढ़ गए। मैंने कहा, यार बेहतरीन वाला मूड बन रहा है, जल्दी से होटल चलो। क्यों जी, यहाँ ये काम नहीं करेगा क्या? कहते हुए अचानक काजल ने मेरी पैंट के ऊपर से ही हाथ मारा और हम चारों हंस दिए। वाह बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हमारा मूड बना और तुम ही अब मैदान छोड़कर भाग रहे हो, विवेक बोला। तभी काजल ने वो किया जिसकी शायद वहां किसी को भी उम्मीद नहीं थी। काजल ने अचानक हाथ बढ़ाकर शशि के ऊपर से ही पकड़ते हुए कहा, मैडम तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी क्या? शशि बोली, बहुत लगी है, चींटियां दौड़ रही हैं। और ऐसा बोलकर शशि ने नजरें झुका ली। हालांकि मुझे शशि से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर आज उसके इस साहसी कामुक अवतार को देखकर मैं जितना खुश था उतना ही अचंभित भी। तो होटल जाने तक अब मुझसे इंतजार नहीं होगा, बोलकर काजल ने पुनः विवेक को अपनी तरफ खींच लिया और वो दोनों फिर से एक दूसरे में मग्न हो गए। हम तो बस उधर देख ही रहे थे कि काजल घुटनों के बल बैठकर विवेक के साथ मूड बनाने में लग गई। मैंने जीवन में कभी इतनी कामुक औरत नहीं देखी थी, तो मैंने पुनः शशि को दबोच लिया। इस बार हम दोनों का ध्यान जितना एक दूसरे में था, उतना ही पास में व्यस्त विवेक काजल में भी। काजल जो जैसे दीन दुनिया से बेखबर हो गई और अब उसने घुटनों के बाल बैठकर वो किया जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। वो सारी शर्म को छोड़ चुकी थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शशि तो अब खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थी। वो पास में पड़ी एक बेंच पर बैठ गई और मेरे ऊपर से ही मेरे खेलने लगी। तभी उधर से हंसी की आवाज आई। हमने घूमकर देखा तो विवेक और काजल हमारी हालत देखकर हंस रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो?
इतना ही बोलना था कि काजल वहां से उठकर हमारे पास आई और शशि से बहुत ही कामुक अंदाज में पूछा, मजा जा रहा है क्या? गहरी सांस के साथ शशि बोली, हाँ। बस इतना ही निकला शशि के मुंह से। काजल बोली, फिर तो शर्माना कैसा? कहते हुए काजल ने मेरी तरफ मुड़ी और अपने हाथ से वो किया जो करने में शशि संकोच कर रही थी। न जाने आज क्या क्या होने वाला था। अब तो शशि भी बारिश में इस नए आनंद का अनुभव करने को बेकरार लगने लगी। विवेक भी चलकर मेरे बराबर में आ गया। हम चारों एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलते खेलते सारी सीमाएं पार कर चुके थे, जिसका गवाह वो सुनसान पड़ा बगीचा था। हम चारों को वो सुख मिल गया था जिसकी तलाश हमें कब से थी। तभी शशि को ड्राइवर की बात याद आई। उसने कहा, जल्दी से होटल चलो, नहीं तो टैक्सी नहीं मिलेगी। बोलकर शशि ने मुझे और विवेक को पीछे सरकाया और अपने पूरी तरह से भीग चुके अपने कपड़ों को ठीक सा करते हुए बाहर तरफ भागी। अब तो हम तीनों को भी उसके पीछे भागना ही था, तो हमने भी बिना सी सवाल जवाब के अपने अपने कपड़े ठीक किया और बाहर टैक्सी की तरफ चल दिए। घड़ी में 7.50 हो चुके थे। बाकी सब जा चुके थे। बाहर टैक्सी ड्राइवर हमारा ही इंतजार कर रहा था। टैक्सी वाले ने 30 मिनट में ही हमें होटल में पहुंचा दिया। तब तक हम चारों का वो जुनून कुछ हद तक शांत हो चुका था। बहुत थकान भी महसूस होने लगी। अब हम सब ने फ्रेश होकर पहले कुछ खाना ही बेहतर समझा। हम चारों अपने अपने कमरे में गए और अपने गीले कपड़े बदले। नहाकर साफ सुथरे नाइट सूट को ही पहनना बेहतर समझा। चेंज करके विवेक और मैंने तो सिर्फ बरमूडा ही पहना, पर ये दोनों कातिल हसीनाएं हमें यहाँ भी मात दे गई। गुलाबी रंग की पारदर्शी नाइटी में काजल और हल्के नीले रंग के कामुक नाइट सूट में शशि, जैसे उस रात को हम दोनों पुरुषों के सब्र का इम्तिहान लेने पर आतुर थीं। मैंने जल्दी से खाना ऑर्डर किया। खा पीकर विवेक ने अपने बैग से ताश निकाल ली और हम चारों रम्मी खेलने लगे। हम लोग कुछ ही देर आराम से खेल पाए थे कि मुझे फिर से बेचैनी होने लगी। मुझे पता था कि शशि तो एक बार संतुष्ट हो चुकी है, पर मुझ पर तो अभी खुमारी बाकी थी। वैसे भी आज पहली बार शशि मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैंने नजरों ही नजरों में शशि को अपने कमरे में चलने का इशारा किया। चाल खत्म होते ही शशि ने पत्ते रखे और अपने कमरे में चलने के लिए खड़ी हो गई। उसके उठते ही मैंने भी सबको शुभरात्रि बोला और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अरे एकदम अचानक क्या हुआ? काजल ने पूछा। बहुत थक गए हैं यार, अब नींद आ रही है, शशि ने जवाब दिया। तब काजल उठी और कहा, ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है। अब जब तक यहाँ पर है तब तक हम चारों एक साथ ही रहेंगे। और हाँ, वो सब कुछ एक साथ मिलकर करेंगे जिसको बगीचे में अधूरा छोड़ आए थे। ये सुनकर शशि खिल उठी और मुझ पर टूट पड़ी और काजल भी उसके आदमी पर टूट पड़ी। बस फिर क्या था, हम चारों ने वहां आपस में इतने मजे किए कि शर्म को भी शर्म आ जाए। हमने आपस में बदल बदल कर भी मजे किए और इन 2 दिनों में जन्नत की सैर करने के बाद हम वापस अपने घर आ गए। इसके बाद तो जब भी मौका मिलता हम इस तरह की जर्नी करते और अपनी लाइफ को जी भर के जीते। मॉरल दोस्तों, मेरे हिसाब से उन दोनों ने जो भी किया वो अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से किया। सभी को अपनी लाइफ में खुश रहने का पूरा हक होता है। हाँ, उन दोनों ने किसी गैर से संबंध बना के थोड़ा गलत किया। इस मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। क्या आप है? दोस्तों, कहानी पूरी पढ़ने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। सच तो यह है कि मेरी कहानियाँ समाज में हो रही घटनाओं से जुड़ी होती है, जिसको मैं एक बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर मेरी कहानियाँ आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप चैनल पर जाकर और भी मजेदार कहानियां पढ़ सकते हैं। थैंक यू।